सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक कॉर्सेट टाइप ब्रा की कटिंग। ये ब्रा की कटिंग आपको यूट्यूब पे अभी तक कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। सो इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है। इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल्स में समझाया है कि कैसे आप ये ब्रा को कटिंग कर सकते हो। सो ये वीडियो को देखने के बाद आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि इसको कटिंग किस तरीके से करना है। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत सारा वीडियो मिलते रहेगा और ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारा वीडियो बना के भी रखा है। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। सो गाइज, यहाँ पे ये कॉर्सेट टाइप ब्रा को कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमने एक मेज़रमेंट का यूज़ किया है। ये 38 साइज़ के अकॉर्डिंग ये मेज़रमेंट है। और यहाँ पे जो नेक है वो आप देख सकते हो, जो फ्रंट का नेक है वो 10 इंच है और जो बैक नेक है वो 12 इंच का है। मतलब यहाँ पे जो नेक है वो ओपन नेक है। और जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप ये कॉर्सेट ब्रा टाइप का कुछ भी डिज़ाइन बनाते हो तो उसका जो नेक है वो ओपन नेक ही रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा जो आप लोग ओपन नेक ब्लाउज़ के बारे में आप लोग कमेंट करते हो। तो इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि ओपन नेक ब्लाउज़ में हम किस तरीके से इसका आर्मोल को और शोल्डर को एडजस्ट करते हैं। सो बने रहिए वीडियो पे। और यहाँ पे अभी हम इसको कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लेंथ है 14.5 और यहाँ पे शोल्डर है 14.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन मार्क करेंगे जो कि हमारा शोल्डर के लिए होगा। और अभी हमारा यहाँ पे जो शोल्डर है वो है 14.5, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे जो हमारा हो जाएगा 7.25 इंच पे। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो गले का ब्रॉडनेस रखेंगे वो हम रखेंगे 3.25 इंच पे। और अभी हम यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे और उसके बाद ये लाइन को इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा लेंथ है वो है 14.5, तो हम ये पॉइंट से ये लेंथ पे एक मार्क करेंगे 14.5 पे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो रहेगा 10.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे जो लोअर चेस्ट का लेंथ रहता है वो हम यहाँ पे 13.25 इंच पे करेंगे। उसके बाद ये सारे लाइंस को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। और अभी हमने यहाँ पे जो शोल्डर का मेज़रमेंट लिया था उसको हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे जो हमने शोल्डर लिया था। उसके बाद यहाँ से भी हम 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये दोनों लाइंस को हम इस तरीके से सीधा करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप अपर चेस्ट देख सकते हो, ये अपर चेस्ट है 36 इंच। और अभी हम यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 38 इंच। तो 38 हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वेस्ट है वो है 32 इंच। और 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं जो होता है हमारा 8 इंच, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। और जो डार्ट है उसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये दोनों लाइन को हम इस तरीके से सीधा करेंगे, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो आर्मोल है उसको हम इस तरीके से गोला दे देंगे। और अभी हम इसका जो बैक है उसका डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद इसको हम डार्ट का निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमारा बैक का मार्किंग हो जाएगा। और अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बैक का कटिंग कर लिया है। और अभी हम इसका आर्मोल का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने बैक का कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने 2 मार्किंग किया था आर्मोल के लिए। एक हमने ये ऊपर वाले पार्ट से किया था, ये देखिए यहाँ पे 7.25 इंच पे। और एक हमने ये नीचे वाले लाइन से किया था 7.25 इंच पे। लेकिन अभी जो हमने आर्मोल कट किया है वो हमने ऊपर वाले लाइन से कटिंग किया है। मतलब ये फिक्स नहीं है। अगर हम इसको फिक्स कटिंग करते तो हम ये वाले लाइन्स पे आर्मोल कटिंग करते, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर वाले लाइन्स पे इसका आर्मोल ड्रॉ किया है और इसको कटिंग किया है। और अभी हम इसका फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए इस तरीके से ये बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसके सारे मार्किंग हम इस पर कॉपी करेंगे। ये आर्मोल का जो निशान है इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और ये सारे निशान पे हम इस तरीके से एक डॉट दे देंगे। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे और ये जो लाइन्स है इसको भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद ये सारे लाइन्स को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सारे लाइन्स को मार्क कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा लाइन है ये हमारा डार्ट लाइन है। और यहाँ पे हमारा जो चेस्ट का मेज़रमेंट है वो है 38 इंच। और 38 इंच के लिए हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे भी 3.25 इंच पे मार्क करना है।
उसके बाद ये लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। और अभी हम यहाँ पे एक डाट लेंगे इतना सा, और अभी हम इसका जो मिडिल चेस्ट है वो हम नापेंगे। तो यहाँ पे हमने अपर चेस्ट लिया था 9.5 इंच पे, और यहाँ पे हमारा जो मिडिल चेस्ट है वो है 38 इंच। तो 38 पे भी हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 40 इंच। तो ये हमारा बैक का साइज़ है, ये हमने माइनस कर दिया है। और अगर हमारा 40 इंच का चेस्ट बनता है तो 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा हमारा 12 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो ये जो 9.5 इंच है ये हमारा बैक वाला पार्ट का है, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट पे मिला के ये हमारा 40 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चेस्ट का मेज़रमेंट कर लिया है। और अभी हम ये लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अभी हम यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है उसका मार्किंग करेंगे यहाँ पे 8 इंच पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो ये 2.5 इंच हम यहाँ पे माइनस करेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे और यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे, तो हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया है। और अभी हम इसको इस तरीके से सीधा लेके आएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से मिलाना है। और अभी हम इसका आर्महोल का डाट लेंगे, तो उसके लिए ये पॉइंट को मिलाना है और इस तरीके से आर्महोल की तरफ लेके आना है, ये देखिए इस तरीके से लेके आना है। और इस तरीके से हम ये आर्महोल का जो डाट है उसको हम इस तरीके से ले लेंगे। तो ये देखिए ये हमने आर्महोल का डाट ले लिया है जो हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा जा रहा था। तो इस तरीके से हमने आर्महोल का डाट ले लिया है। और अभी हम इसको कटिंग करेंगे। पहले तो हम शोल्डर कटिंग कर लेंगे, और फिर हम ये नीचे वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे, और फिर हम ये साइड वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। और अभी हम ये बीच में इस तरीके से कट लगाएंगे, और फिर ये डाट को हम क्लोज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक बीच का डाट निकाल दिया है। और अभी हम ये जो आर्महोल का डाट है इसको हम इस तरीके से क्लोज़ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से क्लोज़ करना है। तो ये हमने क्लोज़ कर दिया है। और अभी हम इसको जो आगे का गोलाई है उसको देंगे इस तरीके से। तो ये लाइन को मिलाते हुए हमने एक लाइन ले लिया है, और अभी हम यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था इसके थोड़ा ऊपर। और अभी हम इसका जो गोलाई है वो हम देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और अभी हम ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पे, और इसका बैक का भी गोलाई हम इस तरीके से देंगे। और ये जो डाट का लाइन है इसको भी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे अभी, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये डाट को कटिंग कर दिया है। और अभी हमने ये जो बैक वाला डाट है इसको हम क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक का डाट भी क्लोज़ कर दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसका दोनों नेक जो है हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक का जो नेक है वो है 12 इंच, इसको हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे हम सीधा मार्क करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले ये वाले लाइन पे जो बैक का ब्रॉडनेस हम रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 3.25 इंच पे, ये देखिए 3.25 इंच पे हमने रखा है। और अभी हमारा जो ये शोल्डर का स्ट्रैप है इसको हम रखेंगे 1.5 इंच पे या फिर 1.25 इंच पे। और अभी हमको यहाँ पे जो शोल्डर का जितना भी ब्रॉडनेस रखना है वो हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे इसका ब्रॉडनेस रखते हैं। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे मार्क हो गया, और ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा बैक का जो शोल्डर का चौड़ाई है वो हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन को हम इस तरीके से लेके जाएंगे, इस तरीके तिरछा लेके जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको मेज़र बता देता हूँ, ये हमारा 3.25 इंच है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4.5 इंच पे। तो ये देखिए 4.5 इंच पे हमने एक मार्किंग भी कर दिया है। और अभी हम इसको बैक का जो डीप नेक है उसको हम नापेंगे, वो हम नापेंगे यहाँ से, ये देखिए इसको हम यहाँ से नापेंगे। तो ये हमारा 12 इंच यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हम एक मार्किंग करना है। उसके बाद ये लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने ये 4.5 इंच पे मार्क किया था, तो ये वाले लाइन से इसको हम मिलाएंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा नेक का राउंड बनेगा। और अभी हम इसको राउंड नेक भी दे सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका राउंड नेक दे दिया है। और अभी हम इसका आर्महोल का गोलाई देंगे इस तरीके से, ये देखिए। ये पट्टी को हमको इस तरीके से लेके जाना है इस तरीके से, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक का जो नेक है उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। और अभी हम इसका फ्रंट वाले नेक को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट वाले नेक को ड्रॉ करने के लिए
हम ये पॉइंट को मिलाएंगे और इस तरीके से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा कितना गैप है, ये देखिए ये हमारा है 2.5 इंच पे, तो यहाँ पे अगर हमारा 2.5 इंच है तो इसको हम आधा करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच माइनस करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच माइनस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो जितना शोल्डर स्ट्रैप बनेगा उसको हम रखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पे ये हमारा शोल्डर स्ट्रैप बनेगा। और उसके बाद यहाँ से हम ये देखिए ऊपर की तरफ ले लेंगे यहाँ पे, और इसका जो आगे का नेक है ये हमारा 10 इंच का आगे का नेक है, तो इसको हम यहाँ से 10 इंच नापेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से 10 इंच नापेंगे। और यहाँ पे इसका जो नेक है ये आप देख सकते हो, ये देखिए ये आपका पॉइंट है, और यहाँ पे इसका जो गैप है वो भी 1 इंच जितना है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है 10 इंच पे आया है, और इसको हम इस तरीके से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको हम 1 इंच पे रखेंगे। तो ये 2 पार्ट में कटिंग होने वाला है, तो हम यहाँ पे आधा इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हम नापेंगे, ये हमारा है 4 इंच पे, तो इसको भी हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम ये लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे। और अभी हम इसका जो नेक है उसको हम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक बन रहा है, और उसको हम इस तरीके से लेके आएंगे इस तरीके से। तो ये शेप में ये हमारा नेक बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने इसका शेप ले लिया नेक का। और अभी हमारा जो आगे का आर्महोल है उसको हम नापेंगे। तो ये देखिए ये पॉइंट से हम इस तरीके से एक सीधा लाइन लेंगे इस तरीके से। और अभी हमको देखना है हमारा आर्महोल। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि अगर आप ब्रा बनाते हो तो आपको अगर आर्महोल यहाँ पे आता है तो ये थोड़ा आपको नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर गंदा दिखेगा। ब्रा में या फिर कॉर्सेट टाइप जो भी ड्रेसेस होता है वो थोड़ा ओपन नेक होता है, वहाँ पे आप नेक के साइड से भी ओपन करना है, और जो आर्महोल की साइड है उसको भी आपको नीचे साइड लेना है। तो यहाँ पे अगर हमारा आर्महोल 16 इंच है तो हम यहाँ पे 18 इंच तक ले सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे कि आर्महोल अगर बड़ा हो जाएगा तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्महोल आपका ये वाला पार्ट है, और इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आर्महोल है वो है 16 इंच। तो 16 इंच पे हम आर्महोल को कटिंग करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा डीप कटिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आर्महोल बड़ा हो रहा है, इसको हम आर्महोल को थोड़ा नीचे के साइड लेके आ रहे हैं। बाकी यहाँ से आपका फिटिंग बराबर रहेगा। अगर आप इसको पहले से नापेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका आर्महोल जो है ये 16 इंच पे ही आएगा इस तरीके से। अगर हम नापेंगे तो ये इतना आएगा, और अगर आप इसको भी इस तरीके से नापोगे तो भी आपका जो आर्महोल है वो इतना ही आएगा, ये देखिए 16 इंच आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आर्महोल को थोड़ा डीप कट कटेंगे। यहाँ पे हम डीप कटेंगे, तो यहाँ से आपका आर्महोल जो है नीचे की साइड आएगा, तो यहाँ पे आपका आर्महोल में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है ये हमारा जो है ये हमारा शोल्डर स्ट्रैप है। इसको हम अभी आर्महोल पे लेके आएंगे यहाँ पे। तो इसको हम इस तरीके से लेके आएंगे, ये देखिए इसका आप शेप देख सकते हो, ये देखिए इसको हम इस तरीके से लेके आएंगे। ये देखिए ये शेप में हम आर्महोल को लेके आएंगे, और इसको मिलाते हुए ये देखिए इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पे। और फिर हम इसका जो बैक का शेप है उसको हम लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा जो शेप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका आर्महोल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आर्महोल को थोड़ा डीप कटिंग किया है, ये देखिए। और अभी हम इसको कटिंग करते हैं इस तरीके से। पहले तो हम ये नेक को कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हमने नेक जो है कटिंग कर लिया है, और अभी हम इसका आर्महोल को भी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए इसका हमने आर्महोल भी कटिंग कर लिया है, और अभी हम ये फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट वाले पार्ट का आर्महोल कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका हम आर्महोल को कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमने फ्रंट वाले पार्ट का आर्महोल कटिंग कर लिया है, और अभी हम इसका नेक कटिंग करेंगे। और नेक कटिंग करने के लिए हम ये वाले लाइन से इसका नेक जो है कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये इसका हमने नेक जो है कटिंग कर दिया है। और यहाँ पे इसका जो बैक का नेक है, यहाँ पे आप बैक का जो नेक है इसका डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने राउंड नेक रखा है, आप यहाँ पे सीधा लेके इसको स्क्वायर भी बना सकते हो।
तो अभी हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका दोनों साइड का कटिंग है, लेकिन ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये हमारा एक साइड का कटिंग हो रहा है। तो इसको आपको एक पार्ट में समझना होगा, तो इसको आप भूल जाओ और ये साइड का अगर आप देखोगे तो ये हमने एक साइड का कटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो राउंड वाला कट है, ये राउंड वाला कट आपका ये वाला जो लाइन है यहाँ से जाने वाला है। ओके, तो ये वाले जो राउंड वाला काट है ये हम यहाँ से लेके जाएंगे और इसका जो नाप है वो हम पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये नाप क्या होता है, इसको क्यों ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप ये वाले कटिंग देखोगे तो ये नाप के बिना ये पैटर्न आप नहीं कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए अभी हमको जो करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने आधा इंच का गैप छोड़ा यहाँ पे, जो कि हमारा फोल्ड होके 1 इंच पे हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा पॉइंट है जहाँ से ये हमारा राउंड वाला पार्ट कटिंग होने वाला है। तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और अभी हम आर्महोल की तरफ जो लेके आएंगे यहाँ से इस तरीके से, ये आप देखेंगे कि ये जो शेप है उसको हम इस शेप में लेके आएंगे। उससे पहले हमको ये नापना है। देखिए ये जो हमारा ये कितना आता है ये पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे हमारा 3 इंच पे आ रहा है। तो ये 3 इंच को हम इस तरीके से मार्क करेंगे, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मार्क करेंगे। ये हमारा जो पैड का साइज़ होता है ये साइज़ हमारा यहाँ से निकल जाएगा इस तरीके से, अगर हम इसको राउंड घुमाएंगे तो ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से अगर हम राउंड घुमाएंगे तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा। और अभी हम इसको इस तरीके से लेके आएंगे। तो ये देखिए ये शेप हमने ले लिया है और अभी हमको ये वाला जो शेप है इसको हमको यहाँ पे ख़त्म करना है, यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि इसका जो शेप है वो इसी तरीके से ये जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से शेप ले लेते हैं। ये देखिए ये स्केल को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए इसका शेप जो है इस तरीके से ये बैठ जाता है। ये देखिए तो इसका जो शेप है ये भी हमारा यहाँ पे बैठ गया है। और अभी हम इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इसको भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमने नीचे वाला पार्ट को कटिंग कर दिया है यहाँ का। और अभी हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। ये दोनों पार्ट को जो है इस तरीके से हमको अटैच करना है, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट को हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है और इसको भी हमने अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट का काम ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बैक ओपन है, तो इसका जो हमने अपर चेस्ट लिया था इसको अभी हम यहाँ से कम कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इतना कम कर देंगे, इतना। ओके, उसके बाद हम इसको कटिंग करके इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये फिटिंग के लिए है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से थोड़ा सा कम कर देना है, इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा बैक का कटिंग हो गया है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट का कटिंग हो चुका है। और अभी हम इसको इस तरीके से अगर हम डार्ट क्रिएट करते हैं तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने किस तरीके से कटिंग किया है। ये देखिए इसका जो फिटिंग है ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये जो राउंड वाला पार्ट है वो इसके साथ अटैच होने वाला है। ये आपका कॉर्सेट टाइप ब्रा कटिंग हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो बैक वाला नेक है ये भी इस तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको मैं आपको स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगा। तो ये आपका एक साइड का पार्ट है और ये आपका दूसरे साइड का पार्ट भी इस तरीके से सेम हो जाएगा। सो गाइज़ आई होप आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस चैनल पे आपको ऐसे ही और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेगा। और इससे पहले भी ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो बना के रखा है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। और गाइज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने यहाँ पे होम टाउन आया हूँ। और अगर आपको मेरे बारे में और भी बहुत सारे चीज़ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपना स्टोरी डालते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।